जय हिंद। कैसे हो सब लोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान ज्योग्राफी है उसकी क्लासें हैं वो आपके रेगुलर आएंगी। उस हिसाब से देखते हुए आपने जो पिछला वीडियो है राजस्थान का परिचय उसमें बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे भी आप वीडियो रेगुलर देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे भी पढ़ते रहिए कंटिन्यू। जैसा कि हमने बात की थी पिछली वीडियो में राजस्थान के परिचय की कि राजस्थान का जो नाम है वो कैसे पड़ा, किस हिसाब से, कहाँ से लिया गया था, सबसे पहले कहाँ उसका प्रयोग हुआ था, किसने सबसे पहले उपयोग में लिया था, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने राजस्थान के जो 26, 29, 33 जिले हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि कौन सा गठन कब हुआ था, किस जिले का गठन कब हुआ। उस हिसाब से आगे देखते हुए हम आगे के जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान का स्थिति विस्तार, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आगे आने वाले एग्जाम है जिसमें पटवार है, पटवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में रीट है, आगे फर्स्ट ग्रेड आएंगी, आरएस तक का है। उसके बाद में जो वन रक्षक वनपाल की जो भर्तियां आने वाली हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से देखते हुए राजस्थान की ज्योग्राफी के छोटे करके छोटी वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जो उनके नोट्स हैं वो आपको PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिसके अनिल शर्मा नामक चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर आप सर्च करोगे तो उसके सारे जो अपने लिंक है वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और साथ में जो टॉपिक है उनका PDF है, नोट्स का PDF वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, हम आगे का पढ़ते हैं। आज का टॉपिक का नाम है राजस्थान का स्थिति विस्तार। देखिए हम राजस्थान का स्थिति विस्तार पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो राजस्थान का परिचय था, नहीं देखा तो एक बार देखिएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने शिकायत की थी कि सर आवाज़ सही नहीं आ रही, आज इसकी पूर्ति कर गई है। आज आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान की स्थिति विस्तार, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वैसे तो मैं क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, सारी जो किताबें हैं अच्छी किताबें हैं उनसे सारे लेकर के आपको पढ़ाया जा रहा है, मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। राजस्थान के स्थिति विस्तार की बात करें तो राजस्थान है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में है। सबसे पहले पृथ्वी से ले लेते हैं। तो पृथ्वी के किस गोलार्ध, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राजस्थान है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में है। तो इस हिसाब से देखते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये अपनी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भू मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बीच से जाती है, नाम हो गया भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश है और इस हिसाब से देखते हुए पृथ्वी पर कुल 2 गोलार्ध हैं। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम ऐसे देखें कि राजस्थान, देखो राजस्थान हमको पता है, राजस्थान है यहां पर स्थित है, राजस्थान है वो यहां पर है। देखो इस हिसाब से यहां पे, तो इस हिसाब से देखिए तो राजस्थान पृथ्वी की कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन कभी कभी पूरा एग्जैक्ट गोलार्ध पूछ लेते हैं, तो इस हिसाब से देखते हुए पृथ्वी पर वैसे तो 2 ही गोलार्ध हैं, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। लेकिन वैसे देखें तो पृथ्वी पर 4 गोलार्ध हैं। ये देखो ये रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसका नाम हो गया ग्रीनविच रेखा। देखो ग्रीनविच रेखा। इस हिसाब से पृथ्वी पर कितने गोलार्ध हो गए? 4 गोलार्ध हो गए। 4 गोलार्धों में देखो ये हो गया, इसका नाम है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसका नाम हो गया उत्तरी पूर्वी, इसका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी, इसका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, इसका नाम हो गया दक्षिणी पश्चिमी, और इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी। देखो अब आपको पूछिए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो इस हिसाब से देखते हुए राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब पृथ्वी की दृष्टि से देख लिया, अब आपको यह पूछा जाए कि राजस्थान है वो भारत के किस दिशा में है। देखो भारत की बात करें तो अपना भारत है कुछ इस प्रकार से है। भारत की हम बात करें तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है। उसको देखते हुए अपना जो राजस्थान है वो किस दिशा में आता है, कैसे आता है, उसकी बात करते हैं हम। देखो ये अपना भारत है और भारत की आकृति के अनुसार राजस्थान है वो राजस्थान है वो भारत किस दिशा में आता है उसका अध्ययन करते हैं। देखो लगभग ऐसा अपना कुछ भारत है, और भारत की बात करें तो राजस्थान है अपना यहाँ पे आता है, ये राजस्थान है अपना यहाँ पे इस प्रकार से। तो आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान है वो भारत की किस दिशा में है, तो भारत की कौन सी दिशा होगी? उत्तरी पश्चिमी। देखो आपको पूछे कि राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो पृथ्वी के किस गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और राजस्थान है वो भारत के किस दिशा में है, तो भारत की दिशा होगी उत्तरी पश्चिमी दिशा। ठीक है, आगे देखो, आगे हम राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान है उसकी
आकृति कैसी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उस हिसाब से देखें हम। देखिएगा, जैसे ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है, इस प्रकार से आकृति है अपनी राजस्थान की। इसको थोड़ा मिटा देता हूं आगे वाले को। ऐसे राजस्थान है, कुछ मिला जुला सा, ये राजस्थान है अपना। अब इस राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान है, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। इसकी हम बात करें कि इसकी आकृति है, वो आकृति कैसी है। सबसे बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है, इसकी आकृति है विषम कोणीय, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर पूछे तो कैसी है, पतंगाकार। देखो ये पतंग जैसा दिख रहा है, पतंगाकार, पतंगाकार। देखो अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की आकृति कौन सी आकृति, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ये बताने वाला कौन था, यानी ये आकृति किसने बताई थी, ये बताई थी वी.एस. स्मिथ ने। राजस्थान की आकृति किसने बताई थी, वी.एस. स्मिथ ने बताई थी कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। आगे देखो, अपना जो राजस्थान है इसका क्षेत्रफल कितना है। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको देखो आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में कम आ रहा है, आजकल क्षेत्रफल पूछते हैं वर्ग मील में। तो राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है, यो है 1,32,140। देखो कई बुकों में 139 लिखते हैं, कई में 140, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो 1,32,140 वर्ग मील, ये देखो ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया, ये राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में हो गया। अब देखो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में, अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। जैसे आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का कितना है, 32,87,263। उसके बाद में राजस्थान का कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब ये पूछा जाए कि राजस्थान है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 10.41%, 10.41। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। अब देखो लगभग कितना भाग हो गया, लगभग 1/10वां भाग, लगभग 1/10वां भाग कौन रखता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान रखता है। आगे देखो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये कब बना, स्टार्टिंग से तो नहीं था। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना, देखो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य बना जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य कौन था, मध्य प्रदेश था। लेकिन मध्य प्रदेश से कौन से राज्य को अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को। कब अलग किया गया, देखो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश से, एमपी से किसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। पहले कौन सा था, पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से किसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को। कब किया गया, 1 नवंबर 2000 को। तो आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कब किया गया, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। इसके अलावा देखो 1 नवंबर 2000 को कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से। उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को क्या अलग किया गया, क्या बनाया, कौन सा राज्य बना अपना, ये बना उत्तराखंड, ये बना उत्तराखंड। देखो 1 नवंबर को कौन सा बना था, छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को कौन सा बना, उत्तराखंड। उसके बाद में बात करें 15 नवंबर को कौन सा बना था, 15 नवंबर को बना था, 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड, 15 नवंबर को बना था झारखंड। उसके बाद में बना था 2 जून, सॉरी ये 15 नवंबर है, 2 जून
2014 को कौन सा बन गया? तेलंगाना। देखो ये नवीनतम राज्य है भारत के। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से। 9 नवंबर को कौन सा हुआ था? उत्तराखंड। किससे अलग हुआ भाई? यूपी से। यूपी से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? उत्तराखंड। कब बनाया गया था? 9 नवंबर को। 15 नवंबर को कौन सा अलग हुआ? कौन सा बना? झारखंड बना। वो ये किससे बना था? बिहार से। देखो बिहार से अलग करके कौन सा बनाया गया? झारखंड। 2 जून 2014 को कौन सा बनाया गया था? तेलंगाना। और ये किससे अलग करके बनाया गया? आंध्रा से अलग करके। आंध्रा से अलग करके कौन सा बना दिया गया? तेलंगाना। तो जैसे ये अपने नवीनतम राज्य हैं और ये अपना छत्तीसगढ़। आपको पूछा जाएगी राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि उस दिन मध्य प्रदेश से किसको अलग किया गया था? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। आगे देखो, आगे बात करते हैं राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की। देखो राजस्थान है, ये देखो यहां से लेकर के राजस्थान, यहां से लेकर के यहां, ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। और ये कौन सा हो गया? दक्षिण। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखो ये वाली, ये कितनी हो गई? ये है 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 869। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है बहुत बार कि राजस्थान की जो लंबाई चौड़ाई है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कुल कितना अंतर है? तो कितना अंतर हो गया? देखो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है? 43। इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी के 2 व्यास होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, इसके 2 व्यास हैं। इधर वाला ये हो गया, इसको बोलते हैं विषुवतीय व्यास, और ये हो गया, इसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास अलग है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास अलग है। जैसे पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। इन दोनों में भी अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर। याद रखना राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है? 43। और पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में भी कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर का। उसके अलावा भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करें कि भारत की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है, तो भारत का देखो, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर, ठीक है, और भारत की पूर्व से पश्चिम की है 2,933। इन दोनों का पूछें तो इन दोनों का हो गया 281 किलोमीटर। भारत की लंबाई चौड़ाई में अंतर है 281 किलोमीटर का, राजस्थान में कितना है? 43 किलोमीटर का, और इसमें यहाँ पे कितना है? पृथ्वी की विषुवतीय या ध्रुवीय व्यास में भी कितना है? 43 किलोमीटर का। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि अगर राजस्थान से यहां से लेकर के एक विकिन डाला जाए इस प्रकार से, ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यहां एक विकिन डाला जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है? तो राजस्थान के जो इस विकिन है इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। राजस्थान की इस विकिन की लंबाई कितनी होगी? 784। और एक विकिन ये डाला जाए, ये उत्तर दिशा होगी, ये पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी। अगर यहां से एक विकिन डाला जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 850 किलोमीटर। देखो इस विकिरण की लंबाई है 784 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। तो ये होगी राजस्थान की लंबाई चौड़ाई। अब बात करते हैं राजस्थान है उसके बिंदुओं की। राजस्थान के 4 बिंदु हैं, उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान का सबसे जो उत्तर वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु का क्या नाम है? राजस्थान के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इसका नाम है कोणा। कोणा एक गांव है जो कोणे में है। देखो इसको मैं हटा देता हूं। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा। कोणा बिंदु है, कोणा गांव है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु, उत्तरी बिंदु है। नीचे वाले की बात करें कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड। आगे देखो, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसका नाम है सिलाना। यहां पे जो गांव है इसका नाम कौन सा हो गया? सिलाना। और राजस्थान का जो पश्चिमी गांव है इसका नाम है कटरा। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? राजस्थान के पश्चिमी बिंदु का नाम है कटरा। देखो उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा। कौन सी तहसील का है? गंगानगर का।
गंगानगर तहसील का एक गांव है, इसका नाम है कोणा। जिला भी कौन सा है? जिला भी गंगानगर। अगर बात करें सिलाना, ये सिलाना है वो किस तहसील का गांव है? तो तहसील का नाम होगा राजाखेड़ा। ये कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा। जिला कौन सा है? धौलपुर। जिले का नाम है धौलपुर। देखो बिन गांव कौन सा है? सिलाना, तहसील है राजाखेड़ा, जिला कौन सा है? धौलपुर। बोरकुंड ये गांव का नाम है, तहसील का नाम है कुशलगढ़। तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। और जिला आपको पता है ये नीचे वाला कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा। इधर देखो कटरा गांव है, किस तहसील का है? सम। सम वही है जो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला और सबसे कम वनस्पति या वनस्पति रहित स्थान कौन सा है? सम है। ठीक है, ये किस जिले का है? जैसलमेर का। जैसलमेर। देखो कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर, ये चारों बिंदु हो गए। अब आपको बता दें कि राजस्थान का जो बीच में स्थित बिंदु है, राजस्थान का जो बीच वाला बिंदु है वो कौन सा है? तो इसका नाम है मकराना। देखो इसका नाम क्या है? मकराना। और मकराना कहां पे पड़ता है? नागौर में। देखो अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो राजस्थान का हृदय वो कौन सा है? अजमेर को कहते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है या बीच का बिंदु कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? मकराना हो जाएगा। ये राजस्थान के चारों बिंदु की बात होगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश देशांतरीय विस्तार, जो बहुत बार बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, देखो बात करते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान है उसका अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से लेकर कैसे क्या है आपको बता दें। अक्षांश का मैं एक बार यहाँ पे आपको सिर्फ इसका बता रहा हूं, अगला जो वीडियो आएगा वो अक्षांश और देशांतर का एक अलग वीडियो डाल देंगे, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आपको थोड़ा सा इसमें देख लो। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसे? देखो अक्षांश आपको पता है ये अपनी पृथ्वी है, इस पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई, इनको कहते हैं अक्षांश। ये रेखाएं कौन सी हैं? अक्षांश। कुल अक्षांश हैं 181। कुल अक्षांश कितने हैं? 181। 181 कैसे हैं? जैसे बीच वाला अक्षांश है, इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और ऊपर वालों को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे वालों को बोलते हैं निचली। आपको थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान वो किस गोलार्ध में है? उत्तरी। इसका मतलब राजस्थान वो कहाँ आएगा? इस गोलार्ध में आएगा। अब इस गोलार्ध में आएगा कहां से? ये 0 डिग्री है, ये है 0 डिग्री। जैसे जैसे इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे आते जाएंगे। उस हिसाब से देखते हुए हम 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो हम कितना ऊपर चलें कि राजस्थान का ये बिंदु आ जाए? हम यहां से कितना ऊपर चले कि राजस्थान का बिंदु आ जाए? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना आपको पता है? 23 डिग्री 03 मिनट या 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। तो देखो यहां से हम ऊपर चलेंगे तो यहां देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके 23 डिग्री आएगा। ये 23 डिग्री और 23 से थोड़ा ऊपर चलते कौन सा आ गया? 23 डिग्री 3 मिनट। तो मान लो यहां से एक रेखा आ रही है, अक्षांश आ रही है, जिसका नाम क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट। यहां से मान लो ये रेखा कौन सी होगी? 23 डिग्री 3 मिनट की रेखा होगी। तो यहां पे कौन सा बिंदु आ गया अपना? ये राजस्थान आ गया। तो ये कितना हो गया? यहां से देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी। अब हम ऊपर चलेंगे क्योंकि हमें तो ऊपर ही जाना है। उसके बाद देखो 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, ऐसे करते करते हम कहां तक चले कि कौन सा बिंदु आ जाए? उत्तरी। यहां से हम ऊपर चलेंगे इस प्रकार से तो कौन सा बिंदु कहां तक आएगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री कहां तक चलना है? 30 डिग्री 12 मिनट। वो भी कौन सा आएगा? उत्तरी, क्योंकि हमें तो उत्तर में ही जाना है। तो यहां से 23 डिग्री 3 मिनट से ऊपर मान लो ये 30 डिग्री है तो यहां पे ऊपर वाला कोण आ गया जिसका नाम क्या है? कोणा। तो आपको पता है ये देखो ये जो अक्षांश आएगा उसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अब देखो आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान के मध्य से कितने अक्षांश गुजरते हैं? राजस्थान के मध्य से कितने अक्षांश? तो देखो 23 के बाद में 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा और 30 के ऊपर कितने हैं? तो देखो टोटल जो अक्षांश है उसमें नीचे वाले अक्षांश तो है नहीं, 23 3 तो है ही नहीं, तो ऊपर वाले में से ये घटा देंगे तो कितने आएंगे? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांश, राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में है? अक्षांशीय विस्तार तो देखो कितने से है? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। लेकिन राजस्थान का कितने अक्षांशों में है? तो कितने आएंगे? 7 डिग्री 9 मिनट।
उसके बाद देखो आपको पता है मुख्य मुख्य अक्षांशों के अलग अलग नाम है। जैसे यहां पे ये 23 डिग्री 3 मिनट है और 23 डिग्री 30 मिनट को क्या कहते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। देखो यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट है, इसके जस्ट ऊपर से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। तो देखो 23 3 ऊपर चलेंगे, 23 4, 23 5, 23 6, 23 7 ऐसे आएंगी। तो ऐसे करते करते 23 30, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 23.5, इसको 23.5 भी बोल सकते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट चलेंगे यहां पर। तो ये कौन सी रेखा आ गई? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो राजस्थान के मध्य से क्या कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। अब देखो 23 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? ये रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से? एक तो जिला कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। एक जिले का नाम कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। और दूसरे जिले का नाम कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा आता है, लेकिन मुख्यतः कहां जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जाती है। अब आपको ये पूछा जाए कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। आपको यह पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो रेखा है ये भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं, जिसका नाम है रामझा के 6 पंगु मित्र। मित्र तो पंगु ही होते हैं भाई, और मित्र अगर पंगु ना हो तो फिर मजा है किस बात का? ठीक है ना। देखो रामझा के 6 पंगु मित्र कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से। देखो रा से क्या निकला? राजस्थान। रा से हो गया अपना राजस्थान। मैं से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। झा से क्या हो गया? झारखंड। इस के को छोड़ देना है, केरल नहीं करना है, के को ऐसे ही छोड़ना है। 6 से क्या हो गया? छत्तीसगढ़। पै से कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। गु से कौन सा हो गया? गुजरात। और मित्र से मिजोरम। और त्रै से त्रिपुरा। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक जिले का नाम है बांसवाड़ा, दूसरे का नाम है डूंगरपुर। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको यह पूछा जाए कि राजस्थान के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? राजस्थान के मध्य से यानी बीच से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो राजस्थान के मध्य से जो अक्षांश गुजरता है उसका नाम क्या है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये रहा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? 27 डिग्री। राजस्थान के मध्य से कुल कितने अक्षांश गुजरते हैं? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश गुजरते हैं। ठीक है, राजस्थान के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मध्य से नहीं गुजरती है, सिर्फ नीचे से जाती है। कितने किलोमीटर विस्तार है? 26 किलोमीटर। कहां से? देखो मेन पॉइंट क्या है? बांसवाड़ा का एक स्थान है चीखली। बांसवाड़ा की चीखली से गुजरती है। नाम रेखा का क्या है? कर्क रेखा, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? रामझा के 6 पंगु मित्र। ये तो हो गया राजस्थान का कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। हम बात करते हैं आगे। देखो एक तो होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। देखो अब आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो ऐसे आड़ी जो रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और आपने देखा होगा ग्लोब पर एक प्रकार की और रेखाएं हैं, ऐसे खड़ी रेखाएं हैं, उनको क्या कहते हैं? देशांतर। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार आपने देख लिया। अब वैसे देखिए तो राजस्थान का कौन सा विस्तार बच गया? देशांतरीय। तो ये कौन से हैं? देशांतरीय। देशांतर का अक्षांश का एक अलग वीडियो है, वो आगे वाली वीडियो में आपको दिला दिया जाएगा, जिसमें टाइम निकालने वाले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो समय निकालना कि कौन से स्थान पे इतने बचे हैं तो उस स्थान पे कितने बचेंगे, वो सारे क्वेश्चन है वो अक्षांश देशांतर की वीडियो में करा दिए जाएंगे। पूरा वीडियो है, आपको पूरा विस्तार से, जहाँ की एक भी क्वेश्चन अक्षांश देशांतर का गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अगला वीडियो है अक्षांश देशांतर का डाल दिया जाएगा अलग से। ठीक है, देखो ये हो गए देशांतर, इनको बोलते हैं देशांतर। तो ये अक्षांश विस्तार पढ़ लिया। ऐसे देशांतर होते हैं इस प्रकार से, ऐसे होते हैं इस प्रकार से, ऐसे देशांतर होते हैं।
अब इनमें राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है, यानी कौन से, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी। इसका मतलब है कि राजस्थान है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में आएगा, पूर्वी गोलार्ध में आएगा। पश्चिमी गोलार्ध में राजस्थान नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध में भारत भी नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध में अपना एशिया महाद्वीप भी नहीं है, सिर्फ क्या है, हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। तो देखो पूर्वी गोलार्ध, इसका मतलब कहां से कहां तक, ये देखो ये 0 डिग्री रेखा है, उसके बाद में 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4 डिग्री आएगा, 5 डिग्री, ऐसे चलेंगे। तो ऐसे कितना डिग्री आ जाए कि राजस्थान का जो बिंदु है, ये बिंदु है पश्चिमी बिंदु, जिसका नाम क्या है, कटरा। कौन सा देशांतर है, वो सबसे पश्चिमी देशांतर है। देखो राजस्थान का जो यहां से जो देशांतर जाता है उसका क्या नाम है, तो राजस्थान के इस देशांतर का नाम है, इसका नाम क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट, मिनट का ही निशान होता है। और कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। देशांतर कौन सा हो गया, पूर्वी देशांतर। राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा देशांतर है, 69 डिग्री 30 मिनट, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि राजस्थान किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद में 70 आएगा, 71 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे, 70, 71, 72, 73। ऐसा कौन सा देशांतर है जो यहां से जाएगा, ये देखो ये वाला, यहां से ये कौन सा देशांतर है, तो इसका नाम है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपको पूछा जाए कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो राजस्थान का ये तो कौन सा हो गया, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार कितना हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया राजस्थान का देशांतरी। कभी कभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी, उसमें कंफ्यूजन क्या कर देते हैं, कोई में तो ये दे देते हैं 30 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट, आगे दे देते हैं पश्चिमी अक्षांश, तो पश्चिमी अक्षांश होते ही नहीं है। कभी दे देते हैं दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश राजस्थान है नहीं, तो इन्हीं में क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, हेर फेर करके और ऐसे ऑप्शन बना देते हैं। सीधा क्वेश्चन होता है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है, और समझ में नहीं आए तो इससे हार्ड भी कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो राजस्थान का देशांतरी विस्तार हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों में है, यानी राजस्थान के मध्य से कुल कितने देशांतर जाते हैं।